हेलो फ्रेंड, वनडे 24 एग्ज़ाम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कैलेंडर से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हल करना बताएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं अपने आप जो बताऊंगा वो कॉपी और पेन के द्वारा बताऊंगा, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कृपया इसे और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेट मिले कि हमारा चैनल जो है बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर चैनल को। दोस्तों, कैलेंडर को जानने के लिए आपको पहले कुछ उसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। चलिए जानते हैं क्या परिभाषा होती है। कैलेंडर को जानते हैं आप कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी 366 दिन भी होते हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे और इस पर आधारित इतने अच्छे सवालों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो साधारण वर्ष देखते हैं, या सामान्य वर्ष किसे कहा जाता है उसको देखते हैं। साधारण वर्ष जानने के लिए आपको पहले तिथियां भी मालूम होनी चाहिए। किस वर्ष में 28 और 29 क्या क्या है इसका रूल, चलिए जानते हैं। साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। सबसे बड़ा फंडा यही है इसका, 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। जो वर्ष 4 या 400 से पूर्णतः जो शताब्दी ईयर 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे आप 1989 को ले लें। 1989 जो है 4 से न 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आप 1990 को ले लें, ये भी 4 और 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आप 1800 को, ये शताब्दी ईयर है, इसको 400 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अभी वहाँ 2000 होता और 400 से डिवाइड करना पड़ता, तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाता, तो ये लीप ईयर हो जाता, इसको लीप ईयर कह देते। लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो यही साधारण वर्ष है। इसी को साधारण वर्ष बोले। जो 400 से या 4 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें साधारण वर्ष बोला जाता है। चलिए जानते हैं लीप ईयर क्या होता है। जिसे लीप ईयर में हमेशा 366 दिन होते हैं। जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वह लीप वर्ष होते हैं। इस वर्ष में 366 दिन होते हैं। जैसे 1984 जो है ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। अब देखते हैं 1984 को 4 से पूर्णतः डिवाइड करते हैं। 4 चौक 16, यहाँ 16 उतार देते हैं, ये 38, ये 36, फिर यहाँ 24, ये पूर्णतः डिवाइड हो गया। देख लीजिए, ये पूर्णतः डिवाइड हो गया। ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। हर चौथा वर्ष जो होता है वही लीप ईयर होता है। ये पूर्णतः 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, ये 400 से पूर्णतः डिवाइड हो, ये शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर को हमेशा किसमें, लीप ईयर में जोड़ा जाता है। चलिए जानते हैं सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष। इस वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। जैसे आप सामान्य वर्ष जो 365 दिन का होता है उसमें वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। जैसे 1 जनवरी को अगर आप कुछ मान लें, जैसे सोमवार पड़ता है या बुधवार पड़ता है या कोई भी वार पड़ता है, तो 31 दिसंबर को हमेशा वही वार पड़ेगा। जैसे 1 जनवरी सोमवार पड़ता है तो 31 दिसंबर लीप ईयर वो साधारण वर्ष में सोमवार ही पड़ेगा। समझे? 1 जनवरी जैसे सोमवार तो 31 दिसंबर को सोमवार। 1 जनवरी को अगर बुधवार होता तो 31 दिसंबर को भी बुधवार पड़ता। हमेशा इसको ध्यान रखें कि जब भी अगर डेट आपका स्टार्ट हो रहा है साधारण वर्ष में तो एंड भी उसी से होगा। और लीप वर्ष में क्या है इसका, इस वर्ष का पहला और अंतिम दिन असमान होते हैं तथा एक दिन बढ़ जाता है। ये लीप ईयर्स का रूल है। लीप ईयर्स में इसमें वर्ष का पहला और अंतिम दिन असमान होते हैं और तथा एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। ये है 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इस लीप ईयर्स में जो 4 या 400 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हीं को लीप ईयर कहा जाता है। तो 1 जनवरी को जो सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। सामान्य वर्ष, चलिए जानते हैं सामान्य वर्ष की और परिभाषा। सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। क्या है, सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2002 को मंगलवार हो जाएगा। ये पहला जो पिछला है इसका जब आगे जाएंगे तो जैसे 2001 को सोमवार था तो 2002 को मंगलवार हो जाएगा।
और लीप वर्ष में क्या है, लीप वर्ष में जानते हैं क्या होगा, लीप वर्ष में आपको किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले अपने पिछले जो है पिछले लीप वर्ष में क्या है, किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। जो पिछला वर्ष है उस वो जैसे 4 जून 1983 को शनिवार था, ये साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। लेकिन 4 जून 1984 जो है लीप ईयर है, ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। जब ये साधारण वर्ष में 4 जून 1983 को शनिवार था तो 4 जून 1984 को सोमवार हो जाएगा, इसमें +2 बढ़ जाता है। यह है लीप ईयर का। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे 25 अप्रैल, मान लीजिए आपको उदाहरण दे दिया जाए कोई 25 अप्रैल को सोमवार था, तो 25 अप्रैल को सोमवार था, लेकिन ये कब, इसका डेट 25 अप्रैल 2002 को सोमवार था। तो 25 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा? अभी आप साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष है, ये देखिए 25 अप्रैल 2002, ये 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको साधारण वर्ष बोला जाए या सामान्य वर्ष बोला जाता है। ये भी देखिए 2003 है, तो ये भी सामान्य वर्ष है। तो जब ये सोमवार दिखाई दे रहा 25 अप्रैल 2002 को, तो 25 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा? तो 25 अप्रैल, आप जानते हैं 25 अप्रैल 2003 को सोमवार है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा। लेकिन